मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र योग करण और तिथि, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होती है की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 26 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल। कल सुबह 6:03 के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, तिथि जो है वो पूर्णिमा तिथि है। कल सुबह 6:03 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों मंगलवार है। नक्षत्र दोस्तों मृग नक्षत्र है। रात 10:21 के बाद आद्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। कल सुबह 3:21 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। शाम 5:52 के बाद बहुकरण शुरू होगा। और कल सुबह 6:03 के बाद पालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा। चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:10 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:08 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राधे, प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवास्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे मंगलवार वासरे मृग नक्षत्रे शुक्ल योगे वनिस करने पूर्णिमा शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मो पात्र दुर्दक्षिणशी पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प जो है वो यही पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है शाम 5:52 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें, नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप करने जा रहे उस विधि का उल्लेख करें दोस्तों। तब जाकर आपका आपकी जी सेवा है, विधि है, वो संबंधित देवता तक पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। इस कारण आपका जीवन सुखी बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 3, 6 और 8।
मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 4-5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दोस्तों तारीख 26, 31, जनवरी तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त का दिया गया है दोस्तों जनवरी तारीख 1। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो शिवलिंग की कर सकते हैं या उनके अवतार में कर सकते हैं। पंडित के माध्यम से अगर घर पर कर रहे हो तो आपको कुछ नियमों का ख्याल रखना पड़ेगा। मंदिर में करते हो पंडित के माध्यम से तो कोई बात नहीं। तारीख 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8 ये मुहूर्त इसके लिए दिए गए हैं। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शाम 6 बजे के बाद अच्छा दिन है, तब तक नहीं है क्योंकि भद्रा शुरू है। दिन विशेष दोस्तों श्री दत्त जयंती है। दोस्तों इस अवसर पर आपको, अगर आपने घर में श्री गुरु चरित्र का पारायण अगर किया है, कर रहे हो, तो उसे खत्म करके आपको तुरंत पास वाले श्री दत्त मंदिर में जाना चाहिए और वहां का अभिषेक युक्त जो सेवा होती है वो पूरी पूरी आपको अटेंड करनी है दोस्तों। तब जाकर आपका ये व्रत जो है पारायण का वो सुफल सफल हो जाएगा दोस्तों। आपको दत्त गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा दोस्तों। ये उनके लिए दोस्तों जिन्होंने अब तक कोई देहधारी गुरु नहीं किया है, उनके लिए दोस्तों। दोस्तों और अगर आपको जाना ही है तो गुरु की परमिशन उनके पैर छूकर आपको दत्त गुरु के पास पहुंचना है दोस्तों। दोस्तों शाम 5:52 तक भद्रा है, यह अशुभ काल है। इसमें शुभ कार्य आपके शायद सक्सेस हो सकते हैं। रात 10:21 के बाद यमघंट योग शुरू होगा, यह अशुभ हो गए। इसकी शांति करनी होती है जब कोई बच्चा इस काल में पैदा होता है तो 12वें दिन पंडित के माध्यम से अपने घर पर शांति करनी होती है दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर है, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। अगर नहीं रखोगे और बंद हो जाएगा तो आपको दोष लगने की ज्यादा शक्यता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है राहु की प्रभाव की वजह से तो उसे छोड़ दो, उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम सक्सेस हो जाए दोस्तों, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है दोस्तों। कोई भी धार्मिक विधि जो होती है वो अगर विधिवत हम लोग संकल्प छोड़कर अगर करते हैं तो 100% और जल्द फल है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और वो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।
हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हर ओम शिव शंभो महादेव।